प्रभु यीशु मसीह के प्रिय और मधुर नाम में आप सबों को जय मसीह की। परमेश्वर पिता का धन्यवाद देते हैं आज के समय के लिए कि उसने फिर से हमको ऐसा मौका दिया कि हम उसके वचन को लेकर के आने पाते हैं। आज हम शॉर्ट सरमन में हम देखेंगे, जैसे कि आपको मालूम है कि हम भजन संहिता का अध्ययन कर रहे हैं और हम इसके पहले हम देख चुके हैं भजन संहिता की पुस्तक, उसका दूसरा अध्याय पद 6 तक हमने इसका अध्ययन कर चुका है। अब आइए हम आगे बढ़ते हैं। पद 7 से आज हम मनन करने का प्रयास करेंगे कि परमेश्वर का वचन हमको क्या सिखाता है। भजन संहिता की पुस्तक उसका दूसरा अध्याय पद 7। मैं उस वचन का प्रचार करूंगा जो यहोवा ने मुझसे कहा, तू मेरा पुत्र है, आज तू मुझसे उत्पन्न हुआ है, मुझसे मांग और मैं जाति जाति के लोगों को तेरी सम्मति होने के लिए और दूर दूर के देशों को तेरी निज भूमि बनने के लिए दे दूंगा। तू उन्हें लोहे के डंडे से टुकड़े टुकड़े करेगा, तू कुम्हार के बर्तन के समान उन्हें चकनाचूर कर डालेगा। यहाँ पर हम देखते हैं कि कैसे परमेश्वर के उस अनंतकालीन योजना को परमेश्वर जो है ऐलान कर रहा है, जो हमारे विश्वास का आधार है, जो हम मसीहों के विश्वास का आधार है। और इसी विश्वास में हमको जो है जड़ पकड़ते हुए जाना है। तो जब हम प्रिय मित्रों, जब हम परमेश्वर के वचन को हम सीखते हैं, बहुत ही गंभीरतापूर्वक सीखें और उसके वचन को हम समझने के प्रयास करें कि परमेश्वर की जो योजना है हम मनुष्य जाति के लिए, वो कितनी गंभीर है और कितना प्रेम करने वाला योजना है। यहाँ पर कह रहा है कि मैं उस वचन का प्रचार करूँगा। कौन कह रहा है? प्रभु यीशु मसीह कह रहा है कि मैं उस वचन का प्रचार करूँगा जो यहोवा ने मुझसे कहा। मेरे प्रिय मित्रों, परमेश्वर की ये योजना पहले नहीं थी, किंतु मनुष्य का आदम और हवा के पाप में गिरने के बाद या तोड़ने के बाद में, परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ने के बाद में, जब उसका जो अलगाव हुआ परमेश्वर के साथ में, और यहाँ पर हम देखते हैं कि उस समय से परमेश्वर की ये प्लानिंग मनुष्य जाति के लिए हुई। हम प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में पढ़ते हैं कि प्रभु यीशु मसीह उत्पत्ति के समय से घात किया गया और उस वचन का प्रचार प्रभु यीशु मसीह यहाँ पर करते हैं और उसका ऐलान जो है परमेश्वर हमारे लिए कर रहा है, क्योंकि उसकी जो योजना है वो अनंतकालीन है। और इसी योजना के अंतर्गत हम देखते हैं कि उसी के संदर्भ में मसीह यीशु का आना, क्रूस पर जान देना और साथ ही साथ जी उठना, स्वर्गारोहण उस ऐलान को स्पष्ट करता है। हम देखते हैं इस वचन में कि कैसे मसीह के शारीरिक और आत्मिक राज्य के ऐलान के बारे में हम देखते हैं। प्रभु यीशु मसीह के शारीरिक और आत्मिक ऐलान के बारे में हम यहाँ पर देखते हैं कि जब मसीह यीशु का स्वर्गारोहण हुआ और उसके बाद में हम देखते हैं कि पवित्र आत्मा जब पेंतिकोस्ट के दिन में उतरा, तब मसीह का जो है आत्मिक राज्य आरंभ हो चुका। मेरे प्रिय मित्रों, जब हम या कोई जो व्यक्ति जब प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करता है और जब उसका उद्धार हो जाता है, पवित्र आत्मा उसके अंदर में वास करता है। उसी समय से पवित्र आत्मा उसके अंदर में वास करता और वो क्या करता है, एक कलीसिया का अंग बन जाता है। प्रभु यीशु मसीह की देह का अंग वो बन जाता है। और मसीह यीशु के शारीरिक राज्य या हम कलीसिया के उठाए जाने के बाद हम देखते हैं कि वचन हमको बताता है कि कलीसिया के उठाए जाने के बाद में या मसीह के पुत्रों का बादलों में आने के बाद में 7 साल के जो क्लेश है या 7 साल के जो महाक्लेश है, उसके बाद में 1000 साल के इस पृथ्वी पर स्थापना मसीह यीशु के द्वारा है या यीशु मसीह राज्य करेगा। यह परमेश्वर की प्लानिंग है। लेकिन हम क्या देखते हैं कि शैतान क्या करता है, संसार में राज्य करता है। उसे लगता है कि वही प्रभु है, उसे लगता है कि वही प्रभु है और वो क्या करता है, परमेश्वर के द्वारा लोगों के जीवन में वो राज्य करने के लिए वो नहीं देना चाहता है और लोगों के जीवन में पाप भरता है।
गलत कार्य कराता है। और क्या हमने क्या देखा था, पृथ्वी के राजा और हाकिम सब सम्मति करते हैं, सब सहमति करते हैं, और शैतान सोचता है कि ये उसकी मर्जी चलेगी। मेरे प्रिय मित्रों, शैतान अपनी मर्जी चलाना चाहता है और इसलिए मसीही विरोधियों को वो खड़ा करता है, इसलिए वो मसीही विरोधियों को वो खड़ा करता है। किंतु यहाँ वचन हमको क्या कहता है कि परमेश्वर उन पर हंसता है, वो ठट्ठों में उड़ाता है। हम मसीह को देखते हैं जो कि हमारा प्रभु यीशु मसीह, जो एक लौटा पुत्र है, जिसने अपनी महिमा को त्याग करके मनुष्य का रूप धारण कर लिया और पाप पर जयवंत हुआ, पाप पर जयवंत हुआ और साथ ही साथ वो मृत्यु पर भी जयवंत हुआ। और ये ऐलान कर दिया कि परमेश्वर की योजना जो परमेश्वर ने पहले से ऐलान की है वो स्थिर है। परमेश्वर की योजना वो टल नहीं सकता, क्योंकि परमेश्वर की जो योजना है शैतान कभी भी उसको रोक नहीं सकता। परमेश्वर का एक लौता पुत्र, मरे हुओं में एक लौता पुत्र और कलीसिया का सर। जब हम प्रेरितों की पुस्तक उसका 13वां अध्याय को जब हम पढ़ते हैं, प्रेरितों की पुस्तक 13 अध्याय पद 28 से लेकर के 33 पद में हम पढ़ते हैं, वहाँ लिखा है, उन्होंने मार डालने के योग्य कोई दोष उसमें ना पाया, तो भी पिलातुस से विनती की कि वह मार डाला जाए। जब उन्होंने उसके विषय में लिखी हुई सब बातें पूरी की तो उसे क्रूस पर से उतार कर कब्र में रखा, परंतु परमेश्वर ने उसे मरे हुओं में से जिलाया और वह उन्हें जो उसके साथ गलील से यरूशलेम आए थे बहुत दिनों तक दिखाई देता रहा लोगों के सामने। अब वे ही उसके गवाह हैं। हम तुम्हें उस प्रतिज्ञा के विषय में जो बाप दादों से की गई थी यह सुसमाचार सुनाते हैं कि परमेश्वर ने यीशु को जिलाकर वही प्रतिज्ञा हमारी संतान के लिए पूरी की, जैसा दूसरे भजन में भी लिखा है, तू मेरा पुत्र है, आज मैं ही ने तुझे जन्माया है। वही यहाँ पर हमने क्या पढ़ा 7वें पद में, मैं उस वचन का प्रचार करूँगा जो यहोवा ने मुझसे कहा, तू मेरा पुत्र है, आज तू मुझसे उत्पन्न हुआ है। परमेश्वर का वचन हम प्रेरितों की पुस्तक में हम देखते हैं। पौलुस जो कि परमेश्वर के से एनकाउंटर होने के पहले जो उसकी दिनचर्या थी, जो उसकी जिंदगी थी, परमेश्वर के लोगों को सताने वाला, कलीसियाओं को बिगाड़ने वाला, स्तिफनुस की मृत्यु में उसका हाथ वो वहाँ पर खड़ा रहा। किंतु जब हम देखते हैं कि जब उसकी आत्मिक आंखें खुली, जो प्रभु यीशु मसीह ने जो प्रचार किया, पौलुस ने उसका प्रचार किया। पौलुस ने अन्य जातियों के बीच में प्रचार किया। मेरे प्रिय मित्रों, पौलुस को मालूम था कि अन्य जाति भी परमेश्वर के लोग हैं और उनको वचन बताने के लिए वो पृथ्वी के कोने कोने तक गया। प्रभु यीशु मसीह ने बिचवाई की और हमको परमेश्वर से मिलाया। पौलुस ने अन्य जातियों को बिचवाई किया और लोगों को वचन का प्रचार किया, वचन का भेद सिखाया, कलीसियाओं की स्थापना की। आज मेरी और आपकी जिम्मेदारी कितना है मेरे प्रिय मित्रों, कि हम बिचवाई करें। जिन लोगों के हृदय कठोर है, जो लोग बलवा करते हैं, जो परमेश्वर के विरोध में जाते हैं, उन्हें सत्य की शिक्षा और सत्य की जानकारी, सत्य का ज्ञान देना कितनी आवश्यक है। परमेश्वर चाहता है कि हम बिचवाई करें उसी अधिकार और सामर्थ्य के साथ जो परमेश्वर ने हमें दी है। कई बार हमको लगता है, हमको समझ ही में नहीं आता कि हमारे पास में अधिकार क्या है और सामर्थ्य क्या है। इसके विषय में हम फिर कभी देखेंगे। किंतु परमेश्वर ने हमें अधिकार और सामर्थ्य दिया, प्रिय अपने पुत्र और पुत्री होने का, लेपालक पुत्र और पुत्री होने का हमको अधिकार दिया है। और वचन हमसे कहता है कि हम परमेश्वर की बातों को बताएं, लोगों को बताएं। मेरे प्रिय मित्रों, जब हम वचन सुनते हैं, जब हम बाइबिल का मनन करते हैं, अध्ययन करते हैं, आपके जीवन में कुछ उथल पुथल होता है क्या?
यदि नहीं होता है तो हम संसारिक ही भोग विलास में पड़े हुए, हमको वचन से कोई मतलब नहीं होता। किंतु सचमुच में जब आप वचन को सुनते हैं और उस पर मनन करते हैं, आपके जीवन को वो झकझोरता है क्या? आज हमको वचन हमसे कह रहा है। आगे हम देखते हैं, इसलिए अब हे राजाओं बुद्धिमान बनो, हे पृथ्वी के न्यायों यह उपदेश ग्रहण करो, डरते हुए यहोवा की उपासना करो और कांपते हुए मगन हो। पुत्र को चूमो, ऐसा ना हो कि वह क्रोध करे और तुम मार्ग ही में नष्ट हो जाओ, क्योंकि क्षण भर में उसका क्रोध भड़कने को है। धन्य है वे जिनका भरोसा उस पर है। इसलिए अब हे राजाओं बुद्धिमान बनो। हम देखते हैं कि परमेश्वर ने अपने आप को कैसे प्रकट किया। हम देखते हैं कि कैसे इजरायलियों के बीच में हम देखते हैं कि समय समय पर उसने न्यायों को भेजा, अपनी आत्मा के द्वारा न्यायों को भेजा कि वो इजरायलियों का न्याय करे। नबियों को भेजा, उसने नबियों को भेजा, क्यों? परमेश्वर के वचन को बताया। जब जब वे पाप में जा रहे थे, परमेश्वर ने नबियों के द्वारा उन्हें चौकस किया। सदोम और अमोरा में हम देखते हैं कि परमेश्वर ने अपना दंड लाया। नूह के समय हम देखते हैं कि जल प्रलय के द्वारा परमेश्वर ने न्याय को लाया। परमेश्वर पिता आज एक एक व्यक्ति के जीवन में वो जब वो न्याय को दिखाता है, किस लिए? क्योंकि मनुष्य जाने कि वो कितना पवित्र है और साथ ही साथ वो पाप से घृणा करता है। मेरे प्रिय मित्रों, परमेश्वर कैसे पाप से घृणा करता है, मनुष्य उसको जाने। फिर भी जो है कई बार क्या होता है, मनुष्य का विद्रोह करने की भावना, मनुष्य की जो बलवा करने की भावना हटती नहीं है मेरे प्रिय मित्रों। और यहाँ पर हमको वचन क्या कहता है, इसलिए हे राजाओं बुद्धिमान बनो, हे पृथ्वी के न्यायों या उपदेश ग्रहण करो। परमेश्वर का वचन यहाँ पर चेतावनी दे रहा है। परमेश्वर का वचन जो है मनुष्य जाति को चेतावनी दे रहा है कि हम क्या करें, बुद्धिमान बने और साथ ही साथ उसके उपदेश को ग्रहण करें, डरते हुए और कांपते हुए। मनुष्य की अक्लमंदी इसी में है कि हम परमेश्वर के वचन को ग्रहण करें। यहाँ क्या लिखता है, डरते और कांपते हुए क्या करो, उस कांपते हुए मगन हो। हम जानते हैं यहोशापात के जीवन में हम देखते हैं कि यहोशापात ने कैसे, जब उसने अपने यहूदा प्रदेश के जो सफाई किया था, उसका मन क्या था, वचन में वो बहुत मगन हो गया था। उसको बस एक ही धुन सवार थी कि अपने प्रदेश की सफाई करे, और उसने लोगों को शिक्षा देने के लिए लगा करके रखे थे कि वे लोग घूम घूम करके जो है प्रदेश में परमेश्वर के वचन को बता रहे थे। कितनी पवित्रता को वो अपने प्रदेश में लेकर के आया था यहोशापात। ऊंचे स्थान को उसने ढा दिया था, अशेरा की जितने भी मूर्तियां थी उसको उसने सफाई कराई थी। तो यह मगन होना, डरते और कांपते हुए हमको मगन होना है, तो यहाँ पर हमको वचन कहता है। परंतु मनुष्य जो है अपने ज्ञान और बुद्धि पर घमंड करता है। जब हम ओबद्याय की पुस्तक में हम पढ़ते हैं, क्या लिखता है वहाँ पर, यदि तू अपना घोंसला तारागण के बीच में भी बनाए तो भी मैं तुझे नाश कर दूंगा। यहोवा का ये वचन है। और जब हम पहला कुरिन्थी में देखते हैं, पहला अध्याय उसका 18 से जब 31 पद में देखते हैं, वहाँ क्या लिखा है, मनुष्य का ज्ञान परमेश्वर के सामने मूर्खता है। जब तक जो है हम एक व्यक्ति या हमारे अंदर में परमेश्वर का भय नहीं होगा, हम उसके प्रेम को नहीं समझ पाएंगे। और हमारे अंदर में जितना उसका भय रहेगा, हम उतना उसको हम आदर कर पाएंगे। मेरे प्रिय मित्रों, हम नरक से डरते हैं, शैतान से डरते हैं, लेकिन हम परमेश्वर के भय से नहीं डरते। परमेश्वर का भय हमारे जीवन में नहीं है, परमेश्वर का आदर हमारे जीवन में नहीं है। कई बार हम सोचते हैं कि परमेश्वर हमको माफ़ तो कर ही देगा, ऐसी सोच रहती है, और हमारी जो है तमन्नाओं को वो पूरा करेगा, हमारी मुरादों को वो पूरा करेगा, और सिर्फ हम प्रार्थना कर लेंगे, माफ़ी मांग लेंगे तो फिर हमारी सारी चीज़ें पूरी हो जाएगी।
मेरे प्रिय मित्रों, हम प्रभु यीशु मसीह के क्रूस को जाने, उसकी मृत्यु को हम समझें, क्योंकि उसने मेरे लिए और आपके लिए अपने जीवन को दिया, इतना दुख सहा। हम उसकी मर्म को जाने। क्या कहता है वचन यहाँ पर 12 पद क्या कहता है? पुत्र को चूमो, पुत्र को चूमो। मेरे प्रिय मित्रों, हमारा प्रभु यीशु मसीह यदि प्यार करने वाला परमेश्वर है, यदि परमेश्वर प्यार करने वाला परमेश्वर है, क्षमा देने वाला परमेश्वर है, अनुग्रह देने वाला परमेश्वर है, दया करने वाला परमेश्वर है, तो वो भस्म करने वाली आग भी है। हमारी समझदारी इसी में है कि हम पुत्र को चूमें और उसके क्रोध को क्या करें? क्रोध हमारे ऊपर भड़कने ना पाए, इससे पहले उसका क्रोध हमारे ऊपर में भड़कने ना पाए, उससे पहले हम पुत्र को चूमें, पुत्र का आदर करें और आदर के साथ में अपने आप को समर्पण करें। चूमना एक मेल मिलाप को भी दर्शाता है। चूमना जो है एक मेल मिलाप को भी दर्शाता है, जो प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए परमेश्वर के साथ में एक मेल मिलाप कर दिया, ताकि हमारा छुटकारा हो सके, हम उस पाप के बंधन से आज़ाद हो सके। हम क्या करें? एक पुत्र और पुत्री होने का हमको अधिकार उसने हमको दे दिया। अब हमारा परमेश्वर के साथ परमेश्वर के द्वारा मेल हो गया है। पुत्र को चुनो, इस बात का एहसास करते हुए कि परमेश्वर ही है जो हमसे प्रेम करता है और उसने हमारे लिए कीमत को दे दी है, हमारे लिए कीमत दे दी गई है। ये समझते हुए मेरे प्रिय मित्रों कि हमारे प्राणों का वो उद्धार करता है। आइए हम डरते हुए इस सत्य को स्वीकार करें। आइए हम डरते हुए इस सत्य को स्वीकार करें, जो कि हम देखते हैं कि हमारा जो उद्धार है बेशकीमती है, जो मसीह यीशु के द्वारा हमें मिला है और वो हमको हमेशा के लिए मिला है। मेरे प्रिय मित्रों, हम दंड से बचें, परमेश्वर के भयानक क्रोध से बचें। इसलिए परमेश्वर का वचन हमसे कहता है कि पुत्र को चूमो। हम पुत्र को इसलिए नहीं चूमते हैं, हमने देखा है वचन में, हम जानते हैं कि यहूदा इस्करियोती ने भी चूमा था। पुत्र को हम इसलिए नहीं चूमते कि हमारी तमन्नाएं पूरी हो जाए, हम पाप की भी अभिलाषा में जकड़े रहे और परमेश्वर के भी कार्य करते रहे, पाप का भी मजा लेते रहे और प्रभु का भी कार्य करते रहे। तो ये हमारा एक तरह से यहूदा इस्करियोती का चूमने वाली बातें हो सकती है। भय माने, परमेश्वर का भय माने, उसके पवित्र नाम का आदर करें। मेरे प्रिय मित्रों, हमको आदर करना है, परमेश्वर का भय मानते हुए, क्योंकि आज हम उसकी उपस्थिति में आज हम रहते हैं। आज उसने जो अनुग्रह दिया है, हम उसके क्रूस के तले आए। जो उसने हमको नया जीवन दिया है, हम उसको संभाल के रखें। हम पुराने जीवन में फिर से ना चले जाएं, पुराने जीवन में हम फिर से ना चले जाएं। मसीह यीशु के क्रूस के जो बहाए हुए लहू है, हम उसका आदर करें। जो हम पहले पाप में थे, हम वैसा जीवन फिर से ना जिए। क्रूस के तले जब हम आ चुके, उसने हमको माफ़ कर दिया, हम प्रभु में आगे बढ़ते जाए। हमको जो उद्धार मिला है, सेंटमेंट जो हमको उद्धार मिला, हम उसकी अहमियत को, उसकी गंभीरता को समझें। क्या कहता है यहाँ पर वचन? धन्य है वे जिनका भरोसा उस पर है। धन्य है वे, कौन? जो उस पर भरोसा करता है। आज मनुष्य चांद पर पहुंच गया है, किंतु परमेश्वर उसको भी नाश करेगा। एक दिन सृष्टि जल जाएगी। जितने सारे चीज़ हमको दिखते हैं, पेड़ पौधे, चांद तारे, पृथ्वी में हमने जितने भी देखे हैं, सब जल जाएंगे, किंतु परमेश्वर का वचन कभी नहीं टलता, ना वो जलता है, ना एक बूंद इधर के उधर होता है। और इसलिए हमको उस पर भरोसा है, क्योंकि परमेश्वर जो है वो स्थिर है। उसने जो कहा है, ना तो उसका वचन कभी टलता है, ना ही वो कभी हमको धोखा देता है, ना ही वो सोता है, ना ही वो ऊँघता है, किंतु उसकी दृष्टि सदैव हम मनुष्य जाति पर रहती है। इसलिए मेरे प्रिय मित्रों, यहाँ पर हमको परमेश्वर का वचन ऐलान करता है। परमेश्वर का वचन हमसे कहता है, पुत्र को चूमो। प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा? मैं उस वचन का प्रचार करूँगा। पौलुस कहता है, पौलुस प्रचार किया, बिचवाई का कार्य किया। आज हमको उसमें बिचवाई का कार्य करना है। हम अपनी अहमियत को समझें,
हम अपने आप को समझें, हम साधारण लोग नहीं हैं, हर एक विश्वासी साधारण नहीं है। हम उसमें बने रहें, पुत्र को चुनें उसके आदर के साथ में, क्योंकि वो आदर और प्रशंसा के योग्य परमेश्वर है। तो परमेश्वर पिता इन वचनों के द्वारा हम में से प्रत्येक को आशीष दे। आइए प्रार्थना करेंगे। सृष्टिकर्ता पिताजी, बड़ी दीनता नम्रता के साथ प्रभु यीशु मसीह के नाम से आपके चरणों में प्रभु धन्यवाद देते हैं आज के वचन के लिए जो आपने प्रभु जी हमें दिया। पिता उन्हें दे खुदावन बाप, हर एक सुनने वालों में प्रभु आपकी अनुग्रह और आशीष बने रहने पाए। जो भी सुनते हैं प्रभु हर एक की सहायता करें। धन्यवाद देते पिता परमेश्वर, आपने हमें बोलने में सहायता किया। सारा आदर सारी महिमा आपको देते हैं। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। दोस्तों, जय मसीह की। आप यदि हमेशा मेरे दिए हुए मैसेज को सुनना चाहते हैं तो आप YouTube में मुझे लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। हमारे पेज को आप लाइक कर सकते हैं, फेसबुक पेज को, और आप उसमें जुड़ सकते हैं ताकि हम जो भी वीडियो अपलोड करते हैं या लाइव आते हैं तो आपको इसका नोटिफिकेशन समय पर मिलता रहे और आप आत्मिक जीवन में आगे बढ़ सकें। किसी दूसरे मकसद से हम लोग बाइबल स्टडी नहीं करते हैं या वचन का प्रचार नहीं करते, क्योंकि हमको वचन जो है सेंतमेंट परमेश्वर ने दिया है और हम सेंतमेंट आपके तक पहुंचाने की प्रयास करते हैं। हम में से हर एक आत्मिक उन्नति में आगे बढ़े, परमेश्वर की नज़दीकी में बने रहें। हम में से हर एक का जो हमारा उद्देश्य है वो यही है। तो मैं चाहती हूँ कि आप मेरे YouTube को सब्सक्राइब करें और फेसबुक पेज को आप लाइक करें। परमेश्वर का धन्यवाद हो इन सारी बातों के लिए। आप सबों को जय मसीह की।